प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला का जो फर्स्ट पार्ट है हम वो करने वाले हैं। ये कहता है कि इवेल्यूट करो, ठीक है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी निकाल ले सही बच्चे, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान दीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ में। ये बच्चों साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 है, साइन 30 है, और ये आपका है बेटा कॉस 60 डिग्री। ध्यान समझिए मेरी बात को। एक तरीका तो है कि इस पर वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ याद रखें हमेशा, और एक तरीका इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो 10th क्लास का तरीका है, पहले इसको समझाते हैं। तो बच्चों आपको साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, कॉस 30 करनी है, साइन 30 करनी है और कॉस 60 करनी है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो बच्चों यहाँ पे हमें साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 पूछा है, इसकी वैल्यू भी √3/2। उसके बाद कॉस 60 पूछा है तो 1/2, साइन 30 1/2 आपके पास है। तो सब बच्चों के पास टेबल बनी होगी, आप टेबल भी निकाल सकते हो। जिन बच्चों को ये टेबल पूरी लर्न है, सबकी वैल्यूज़ आपको अगर आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसको देखने के लिए, आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबकी वैल्यूज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू भी बेटा √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो मल्टीप्लाई किया √3 कितना आ गया बेटा 3, ये 3 से 9 होगा, 9 का रूट कितना होता है 3, 2 2 जा बेटा 4 होगा, प्लस का 1 1 जा 1 होगा और 2 2 जा बेटा 4 होगा। तो यहाँ एलसीएम ले लिया कितना 4, 3 + 1 और ये आपका आएगा 4/4, इससे कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका आंसर आ गया 1। तो एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका मैं आपको और सिखा रहा हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए ध्यान से। अब बेटे इसी सवाल को मान लो, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो आप देखो ये साइन a हो गया, ये कॉस b हो गया, फिर ये वापस देखो ये क्या होगा, अगर इस वाले को है तो ये कॉस a हो गया और साइन b हो गया। मतलब हम फॉर्मूला क्या डालना चाहते हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ। हम इसको बेटा साइन a कॉस b, यानी कि a कितना आपका 60 है और b कितना बेटा 30 है, प्लस का आपका ये पहले लिख रहे हैं कॉस a और फिर बेटा साइन b, है ना। यही है हमारा फॉर्मूला। ये पूरा फॉर्मूला बेटा ये होता है आपका साइन a + b के इक्वल। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए ये, तो हमारा काम बहुत छोटा हो जाए, ये एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बताया मैंने कि बेटा यहाँ पर एक a है और एक b है, तो आपने क्या किया, 60 को a माना है और 30 को आपने b माना है। तो आपने कहा है साइन a कॉस b प्लस का बेटा कॉस a और साइन b क्या होता है, साइन a + b है। तो आपने कहा ठीक है सर, साइन a बताओ, a क्या माना है बेटा 60 और b क्या माना बेटा 30। तो 60 और 30 को आप ऐड करो तो आएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन शर्त ये है कि हाँ, वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो ये भी आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। दोनों से, दोनों मेरे दो के दो मेथड जो मैंने आपको समझाया है बेटा, समझ में आगे होंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल कहता है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट है और आपको बोला है आपके पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर आपके पास है बेटा 60 डिग्री। तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो टेबल देखिए, और जिनको पता है तो बहुत बढ़िया है। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू बताओ बेटा। तो cos 30 की वैल्यू बोलोगे सर √3/2 होती है, तो इसके इस पर स्क्वायर लगा दो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। देखो ये दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बेटा 2 1 की स्क्वायर 1 हो गया, तो आंसर आपका आ गया 2। क्लियर। इसके बाद बेटा हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चले। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कॉस 45 डिग्री अपॉन में आपका है बेटा सेक 30 डिग्री और प्लस का है कोशक 30 डिग्री, प्लस का है कोशक 30 डिग्री। ध्यान से
अब बेटा ऐसे सवालों को करने का तरीका मैंने कहा, जो भी सवाल डिवाइड में आता है एक बात याद रखना कि अगर नीचे जब भी आपको रूट दिखे, नीचे आपको जब भी रूट दिखे तो हमेशा बेटा क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है जब भी डिवाइड वाले फॉर्म में ऐसे वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करना नीचे रूट ना रहे, और रूट अगर है तो आप रैशनलाइज करके उसको हटा सकते हैं। तो ध्यान समझना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो बेटा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 1/√2 होती है। नीचे sec 30 की वैल्यू की बात करें तो आप बोलोगे सर sec 30 होता है 2/√3। cos 30 का उल्टा है ना, cos 30 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो √3/2 थी, तो sec 30 होता है 2/√3। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो बच्चे आराम से टेबल देखिए, आप टेबल बना लीजिए और टेबल को रखो सामने ऐसे ही और फटाफट कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा कोशेक 30 की हम बात करें, कोशेक 30 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर तो नीचे ले लेंगे एलसीएम, तो ये आया बेटा आपका 1/√3, ऊपर ऐसे कैसे √2 और नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, कितना ले लिया बेटा √3, तो मल्टीप्लाई के लिया है तो इसको इससे करो 2 और इसको इससे करो बेटा 2√3। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, तो आएगा 1/√2 और ये आएगा बेटा √3 आपका ऊपर चला जाएगा, √3 टॉप पर आ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा नीचे, तो आया 2 + 2√3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो बेटा हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 बाहर लिया तो ये 2√2, ये 2 इसके साथ आ गया। हाँ, यहाँ से 2 बाहर लिया दोनों से, तो 2 बाहर निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2√2, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 + √3, तो मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ √3 + 1। ठीक है, कोई दिक्कत। आपको पता है रैशनलाइज, देखो मैंने कहा रूट दिख गया तो रैशनलाइज, अब यहाँ रूट तो 3 है, साथ में +1 भी है, तो इस पूरे का करेंगे तो लिखेंगे रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर, रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर का नाम क्या है बेटा, √3 + 1 का हम रैशनलाइज करेंगे। तो √3 + 1 का जब रैशनलाइज किया जाएगा तो इसका रैशनलाइज बेटा हम कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो √3 अपॉन में 2√2 था, यहाँ बेटा √3 + 1 है, हमने रैशनलाइज किया तो कैसे करते बेटा, प्लस का है तो माइनस वाले से ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। आया समझ में, रैशनलाइज कैसे, नीचे अगर बेटा प्लस है तो माइनस वाले से करना है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस वाले से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसके बाद बच्चों आगे जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट वाला फॉर्म देखिए यहाँ पे, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस √3 को अगर 3 से करते हैं तो √3 3 बेटा 9 आएगा, और √3 को 1 से करेंगे तो प्लस माइनस से √3 आ गया। ठीक है, अब नीचे बेटा क्या है, यहाँ बताओ, ये तो हुआ 2√2 है ना। अब यहाँ बोलो a + b और a - b, तो आप बोलोगे सर a² माइनस का होगा b²। ठीक है, तो ऊपर क्या है, 9 का रूट आप जानते हो, 9 का रूट 3 होगा, ये बेटा √3 आ गया, यहाँ लिखा है 2√2, तो यहाँ देखो इसकी स्क्वायर, तो 3 - 1 आ जाएगा, तो आएगा 3 - √3 और नीचे आएगा बेटा 2√2 और इंटू में आपका आएगा 3 - 2 आ जाएगा, तो 3 - √3 नीचे है बेटा 2 × 2 = 4√2, आपको फिर वो दिख रहा है, फिर इसका रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर, और इस बार डेनोमिनेटर किसका रैशनलाइज करना बेटा, √2 का। तो क्या करते हैं, इसमें तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसी से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से नीचे भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो पहले 3 को, तो 3 को √2 से किया 3√2 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पता है ना, ये बिना रूट वाला ही है, और सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 बेटा 6 हो जाएगा, तो आएगा 4, √2 कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, तो आंसर आपका आएगा बच्चे, आंसर आपका आएगा 3√2 माइनस का √6 और नीचे आएगा 4 × 2 = 8, ये हमारा आ जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया क्या तरीका बताया मैंने। पहले हम वैल्यूज़ को बेटे यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको मैंने कहा कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, √3 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, तो ऊपर आ गया, ये देखो ये नीचे आ गया, ये रहा। मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ से 2 बाहर लिया तो ये 2 जो बाहर निकला ये इसके साथ आ गया, यहाँ बेटा 1 + √3 बचता, मैंने उसको √3 + 1 लिख दिया। रैशनलाइज करना यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कैसे करना, अगर प्लस है तो माइनस से करते ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई करना तरीका बताया, 3 इसका रूट लिखा 3, ये एज इट इज़ रखा है, 2√2 इसकी कैंसिल हो गया, 3 - 1 बेटा 2 आ गया, तो 2 × 2 = कितना का 4√2, √2 का रैशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया बेटा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आपका आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर, सबको पता है ना बेटा। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें।
नोट कर लो, पॉज करके आराम से फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम चले। अगला सवाल आपको गिवन है, अगला सवाल नेक्स्ट वाला है, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन कैसा आपको दे रखा है इसको भी समझ लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या है, साइन 30 डिग्री है और साथ में प्लस का दिया है 10, 45 डिग्री, और फिर आपको दिया है माइनस का कोशक 60 डिग्री, और अपॉन में आपको दिया है बेटा सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री, ये आपको दिया है और आपको बोला है क्या करो, इसको एवेल्यूएट करना है। तो पहला काम वही है, सबकी वैल्यू बच्चे पुट कर लेंगे हम लोग। साइन 30 की वैल्यू बताइए सर, हाफ होती है, सबको पता है। 10 45 1 होता है। कोशक 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोशक 60 की बेटा 2/√3 हो जाएगी। सेक 30 बताओ, तो सेक 30 भी 2/√3 हो जाएगा, प्लस में कॉस 60 तो सर हाफ आएगा, कॉट 45 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये भी तरीका है, देखो पूरे में भी हम एलसीएम ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अलग अलग है ना इनमें एलसीएम, तो सब में पहले इसके जो 1 है तो पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो पूरे में एलसीएम आएगा बेटा 2√3, पूरे में एलसीएम आएगा 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि नीचे वाले से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप देखो 1 से इस पूरे को डिवाइड तो यही आएगा, तो आएगा 2√3, और यहाँ बेटा √3 से इसको डिवाइड करो, √3 कैंसिल, तो 2 2 आपका 4 आ जाएगा। नीचे की हम बात करें तो यहाँ भी सेम वही, एलसीएम क्या आएगा बेटा 2√3, और फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा, √3 से √3 कटेगा तो ये बेटा 4 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गया, और 1 से बेटा ये होगा तो 2√3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2√3 और √3 कितना होगा बेटा 3√3 होगा, माइनस का 4 आ गया, और नीचे क्या आएगा, यहाँ समझ में आया ना, रूट इसके जो आगे 1 है यानी कि, तो 2√3 और 1√3 कितने 3√3। ऐसे यहाँ भी 4 प्लस का बेटा 2√3 और ये आपका होगा 3√3, और फिर प्लस का 4 पीछे लिख दिया मैंने, मतलब ये क्या था 2√3 और √3 था, तो 2√3 और √3 कितना हो गया 3√3, और ये आपका कितना आ गया बेटा प्लस का 4 आ गया। अब मैंने कहा नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ कर देंगे बच्चे रैशनलाइज, ठीक है, आराम से करेंगे, ध्यान देना। रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर, रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर किसका रैशनलाइज कर रहे हैं बेटा 3√3 प्लस 4, जिसका करोगे उस पूरे को यहाँ लिखोगे। तो रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, तो 3√3 माइनस का 4 आया, नीचे बेटा 3√3 प्लस का 4 आया। हम क्या करेंगे, इस ये नीचे प्लस में है, माइनस वाले से करते हैं, बताया था मैंने अभी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलो ये तो आ गया, दोनों सेम सेम है, तो ये तो हो गया पूरे की होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या आएगा बेटा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2। a बोलो ये है और b बोलो बेटा 4 है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बेटा, इसकी स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या क्या ए बी की पावर m है, ध्यान देना मेरी बात पे, तो इसकी पावर खुलेगी और इसकी भी खुलेगी, तो ऐसे ही खोलना है पूरा पूरा, ठीक है। आओ समझते हैं। तो यहाँ देखो ये है, तो 3 की पावर खुलेगी तो आएगा 9, और √3 का बेटा रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ आएगा 4 की स्क्वायर कितना 16 आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ बोलो ये भी सेम, 3 की स्क्वायर 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना है बेटा 27, यहाँ ना सेम ऐसा ही 3 की स्क्वायर और √3 की स्क्वायर खोला तो 9 आ गया, प्लस का बेटा 4 की स्क्वायर 16 आ गया, माइनस का 2 3 जा 6 4 जा 24, और पीछे आया बेटा √3, नीचे आपका आ जाएगा 27 माइनस 16, तो इनको प्लस करो, 27 प्लस 16 बेटा 43, माइनस का 24 √3, 27 में से 16 गया तो यह बेटा 11 आ जाएगा, और ये हमारा आ गया आंसर। मेरी बात पूरी समझ में आई क्या? तो मैंने कैसे बताया बेटा, तरीका सबको समझ में आया? क्या बताया, पहले साइन 30 की वैल्यू पुट की, सबकी वैल्यूज़ पहले पुट की है, सब में एलसीएम लिया है, और मैंने आपको बताया कि आप इसको इससे डिवाइड करो, जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। क्या बताया, सब में एलसीएम क्या आया 2√3, हमने 2 को इससे डिवाइड किया तो ये कट गया, क्या बचा √3, तो यहाँ देखो √3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 से इस पूरे करो तो 2√3 आएगा, तो यहाँ पर 2√3 से कर दिया। इसी प्रकार से मेरे बच्चों आपको मैंने क्या बताया, √3 को फिर हम इससे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 आया, सेम नीचे भी ऐसे किया है।
यहाँ बेटा 2√3 1√3, तो दोनों को जोड़ दिया 3√3 -4, नीचे क्या आया 3। ये भी सेम देखो, यहाँ भी इसके आगे भी अगर हम बात करें तो इसके आगे भी 1 होगा, तो 2√3 और 1√3 कितना 3√3, पीछे लिख दिया +4। अब मैंने क्या कर दिया, नीचे रूट दिख रहा तो मैंने कहा जब भी रूट दिखे तो रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज कर दिया इस पूरे का 3√3 + 4 का। और यहाँ पर देखो अगर प्लस वाला है तो किससे करते हैं बेटा, माइनस वाले से करते हैं। तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b यहाँ करते हैं तो a² - b² होता है। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, a² + b² - 2ab। नीचे बेटा आपका आया 3√3 का स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, √3 की स्क्वायर 3 आ जाएगा और 4 की स्क्वायर 16, 9 3 जा 27, माइनस में 4 की स्क्वायर 16 हो गया। ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ भी ऐसा कि ऐसी, और सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 43 - 24√3 अपॉन में बच्चों आ गया 11। ये हमारा आंसर आ गया। सब बच्चे नोट कर ले पॉज करके। चले, सारे समझ में आ रहे ना बेटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसका पहले का 5th पार्ट है, ध्यान देना। तो बेटा पहले का 5th पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो पहले का 5th पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पे दे क्या रखा है आपको, दिया है बेटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में बच्चों दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का बेटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ऐसा क्या दे रखा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर कितना बेटा 45 डिग्री, और साथ में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 30 और क्या आपका कॉस स्क्वायर 30 आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं फटाफट। तो वैल्यूज़ पुट की बेटा, cos 60 की वैल्यू आप बोलोगे सर हाफ होती है तो हाफ की स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 sec 30 की वैल्यू तो आप बोलोगे सर sec 30 2/√3 होता है तो इसकी स्क्वायर कर दो, माइनस में 10 45 यानी 1 की स्क्वायर कर दो, sin 30 बेटा 1 अपॉन में आपका 2 होता है, cos 30 बेटा √3/2 होता है और इसकी स्क्वायर कर दी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। तो 5 बेटा ऐसे कि ऐसी 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ बेटा 4 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, माइनस में बच्चों 1 आ जाएगा, नीचे बोलो 1/4 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ बेटा आएगा 3/4, सही लिख रहा हूँ ना। तो ऊपर बोलो क्या आएगा 5/4 यानी 5/4 16/3 माइनस का बेटा 1 आया, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। यहाँ एलसीएम कितना है बेटा 4, तो 1 + 3 आ गया। तो इसमें बताओ पहले ऊपर वाले को हम सॉल्व करें तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके यानी एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 की डबल 12 3 पे आता है तो 5 3 15 और 3 पे बेटा 4 पे आएगा तो 16 4 64, 1 पे 12 पे आएगा तो बेटा 12 आ गया, नीचे अपॉन में बेटा 4 आया, 1 + 3 4, 4 से 4 कैंसिल तो ये 1 हो गया। ऊपर बताओ 15 में से 12 घटाओ तो आप बोलोगे सर 3 आएगा, प्लस का 64, नीचे बेटा क्या आया 12 आ गया, ये तो 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों को प्लस कर दो 64 4 और 3 67/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में ना कैसे कि यहाँ पे वैल्यू रख दी सबकी, यहाँ पे जिसकी वैल्यू जो है स्क्वायर खोला 1/4 4 इंटू में बेटा 2 की स्क्वायर 4 4/3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस का 3/4, और यहाँ पर मैंने क्या किया ऊपर वाले में देखो तो 5 1 5/4 4 4 16/3 माइनस का 1 नीचे लिख दिया। अब देखो एलसीएम ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ देखो ध्यान से, इधर एलसीएम लिया तो कितना आया 4, तो ये तो पता है 1 + 3 आएगा, यहाँ एलसीएम बेटा 12 आया, डिवाइड करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 3 12 5 6 15 है ना, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करना है पहले नीचे वाले को 3, तो 5 से कितना 15, 3 4 से बेटा 12 तो 16 4 से 64, 1 को इससे किया 12 तो कितना है बेटा, यहाँ 12 आ जाएगा। तो हमने इसको 15 में से 12 घटाया 3 आया, यह आया 64, बट्टे में कितना अपॉन में डिवाइड में कितना 12 आया, 64 + 3 कितना होता है 67/12, ये हमारा आंसर आ गया है। तो सभी बच्चों को 5 के पार्ट 5 समझ में आ गए होंगे, तो ध्यान देना बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा मेन है वो आपका है 3rd वाला। ये क्वेश्चन है बोर्ड में आ चुका है, तो ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, ये वाला ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये ध्यान देना। तो आपको ध्यान रखना है 2nd 3rd 4th और 5th वाले क्वेश्चन में। तब तक आगे चलते हैं, चले कर लिया सबने, ठीक है, पॉज करो आराम से नोट करो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बेटा, अगले सवाल की तरफ हम चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सेकंड वाला, और आपसे क्या बोल रखा है, देखिए अपनी बुक में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई मतलब हमें सॉल्व कर दिखाना पड़ेगा। तो बेटा 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो इसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इसको आसान तरीके से करना चाहो तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है 2 10, इस 30 डिग्री को देखो सेम है ना, 30 30, इसको थीटा मान लो या फिर मान लो ए मान लो, ए मान लो 2 10 है, यहाँ बेटा 1 + 10 स्क्वायर है, ऐसा होगा। ये जो पूरा फॉर्मूला हम बनाते हैं ना बेटा, ऐसा ये सीधा फॉर्मूला होता है sin 2a का। आपको पकड़ना क्या है, यहाँ पकड़ना है कि a कितना, तो आप बोलो सर a 30 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा sin 2 × a की जो 30 रख देंगे, sin 2a बेटा कितना है 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ए हमारा ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बताया मैंने कि अगर आप इस फॉर्मूले को देख लो ध्यान से कि ये जो 2 10 है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर sin 2a के इक्वल होता है, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, फटाफट आंसर दे सकते हो। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते आ जाओ। तो बेटा कैसे करना, 2 10 30 की वैल्यू हम रखेंगे तो 1/√3 होता है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये बता रहा हूँ। दूसरा 1 + 10 स्क्वायर है, तो 10 की वैल्यू रख दी बेटा 10 30 की, ये ठीक है। 2 1 जा 2/√3 आ गया। ये बेटा कितना आया, 1 + स्क्वायर खोलो 1/3 आ गया। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज़ हो गया, नीचे वाले में बेटा एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3 आ गया। तो 1 की टेबल पे 3 3 पे आता है और ये 1 पे आएगा, तो 2/√3, और ये बेटा कितना आ गया 4/3 आ गया। तो कितना आएगा 2/√3, और ये आ गया बेटा 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो हर किसके पास मैंने कहा 2 रूट होते हैं हर नंबर के पास, तो एक रूट काट देंगे, यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना बेटा ऊपर √3 आया, नीचे 2 आया। आपको चेक करना √3/2 किसकी वैल्यू है, तो आपको पता है एक तो sin 60 की होती है, एक बेटा cos 30 की होती है। हमें ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला sin 60 है, दूसरा बेटा cos 60 है, तीसरा बेटा tan 60 है, चौथा बेटा sin 30 है। तो मेरे पास sin 60 अवेलेबल है पहले ऑप्शन में, cos 30 नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, sin 60 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है। तो एक तरीका ये भी है अगर हम वैल्यूज़ को रख के करें, और दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर आपको फॉर्मूला आ जाए बेटा तो आपका काम बहुत आसान सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, सेकंड में ही, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के बाद का, दोनों बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ में ध्यान देना, बस हटा दें, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने वाला तो आपको आता ही है, पीछे से हम क्या कर रहे हैं, ये तो पुट कर रहे हैं, तो जो नई नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देते रहिए। इसके बाद बेटा सेकंड की हम बात करें, 1 माइनस में आपको दे रखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 1 प्लस में दे रखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और आप चाहते हो कि इसका आंसर हम सेकंड में निकाल दें, तो इधर आओ, हम क्या समझते हैं बेटा 1 माइनस, इसको हम क्या करते हैं, इसको ए मान लो, और नीचे वाले की आप बोलोगे सर ए मान लेते हैं, ये रहा, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये cos 2a के इक्वल होता है। तो आप मुझे बताओ ए कितना है, तो आप बोलोगे सर ए हमारे पास है 45, तो यहाँ रख दो 45, तो cos 2 × 45 90 होगा, cos 90 बेटा 0 होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं, तो आएगा 1 माइनस में 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होगा, 1 की स्क्वायर, 1 प्लस में 10 45 1 होगा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो यह बेटा 0 अपॉन में 2, तो 0/2 क्या आएगा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और अगर बाई चांस 2 ऑप्शन है तो साथ में एक ऑप्शन और होगा ए और बी, ए एंड बी ऐसा दिया होगा, ये ध्यान में रखना, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वाला कहता है बेटा sin 2a बराबर में 2 sin a, ये a की वैल्यू किसके लिए होगा, यानी किसके लिए होगा कि a जब क्या होगा, when a बराबर, और आपको a के 4 ऑप्शन दिए हैं कि a जब 0 डिग्री होगा तब होगा, दूसरा बेटा आपको दिया है जब 30 डिग्री होगा तब होगा, तीसरा बेटा आपको दिया है जब आपका क्या होगा, a जब आपका 45 होगा तब ये दोनों बराबर होंगे, और चौथा आपको दे रखा है कि जब a आपका 60 डिग्री होगा तब होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, और आपको बोला किसके लिए कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, गौर करना। चलो बेटा अब यहाँ मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से। पहले बेटा हम रखते हैं a बराबर 0 के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों लेते हैं। पहले उठाया मैंने LHS क्या है बच्चों, sin 2, और जहाँ a है बेटा 0 रख दिया, sin 2 × 0 0, sin 0 0 होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि RHS बराबर आता है कि नहीं आता, तो है 2 sin a है, 2 sin a है, तो a रखा 0, तो sin 0 कितना होता है बेटा 0 होता है, तो 2 × 0 0 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है
LHS बराबर किसके RHS। ये तो ठीक हो गया पहला वाला। अब चेक करते हैं ऑप्शन, यानी आंसर हमारा ए है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा वाला भी। अगर ए हम 30 रखें तो क्या होगा। तो मान लो बेटा LHS लिया और हमने क्या किया, जहाँ पे आपके पास ए है वहाँ 30 रख दिया, तो ये 2 × 30 60 आ जाएगा और 60 की वैल्यू बेटा √3/2 हो जाएगा। दूसरा बच्चों हम लेंगे RHS में आएगा 2 sin ए कितना है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, इससे कट गया तो 1 आया। तो मुझे तो LHS √3/2 है, जबकि RHS आपका 1 है। तो क्या है दोनों बराबर है। तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, पहला वाला ठीक है। ये वाला ऑप्शन ठीक हमारा है। कौन सा, कि जब a बराबर 0 डिग्री होगा उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, उस समय आपको देखने को मिलेगा कि sin 2a बराबर किसके है बेटा, sin 2a किसके बराबर है बेटा। तो sin 2a उस समय बराबर होगा किसके, आपका 2 sin a के इक्वल होगा। आया समझ में। नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके करते रहो आराम से नोट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका चौथा पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट आपके पास है। तो फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है। तो आपको दिया है फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री और नीचे दिया है बच्चों 1 माइनस का tan स्क्वायर आपका 30 डिग्री। अगर आप चाहते हो कि फटाक से करें तो क्या करना है, 30 को बेटा a मान लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब आपको चेक करना है किसके बराबर है। तो याद रखना है tan 2a के बराबर है। तो tan 2a कितना बेटा 30 है, तो डबल करेंगे तो 60 आ जाएगा और tan 60 की वैल्यू √3 है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर tan 60 लिखा हुआ है और tan 60 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। ये तो मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर आप इसको मान लेते हो और ये किसके इक्वल है ये आपको पता है, तो आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा, एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन पुट करने वाला है तो थोड़ा समय चाहिए बेटा। तो पुट करते हैं यहाँ पे 2 tan 30 की वैल्यू, ये पहला तरीका था। ये बेटा सेकंड मेथड हमारा है, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो और दूसरा बेटा ऐसा भी कर सकते हो जो हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू बोलो बेटा 1/√3 होगा। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 की स्क्वायर होगा। तो यहाँ आएगा बेटा 2/√3, नीचे आएगा बेटा 1 माइनस का 1/3, ये होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2/√3 ले लिया, इधर ले लेते बेटा एल्सियम कितना है 3, तो आएगा 3 - 1, एल्सियम है ना, क्रॉस हो जाएगा ऐसा। तो आएगा 2/√3, ये है बेटा 2/3। तो यहाँ से लिख देंगे 2/√3 और इसको उल्टा कर देंगे तो 3/2 आपका आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बेटा 3/√3। आपको पता है इसके पास 2 रूट होंगे, एक √3 ये, एक √3, हर नंबर पे हो तो एक तो कट जाएगा। तो √3 है। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है या तो tan 60 की होती है बेटा, या तो होती है cot 30 की। तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, cot 30 तो कहीं है नहीं, तो आपका आंसर आएगा tan 60 डिग्री। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्लियर है, ध्यान में रखना, समझ में आया ना। तो चलिए और पॉज करके नोट करते रहिए अपना। आगे चलते बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है। तो हमने सेकंड के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए और फर्स्ट के 5 पार्ट किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया हुआ है बहुत बार, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों में आया हुआ है। तो ध्यान में रखना, गौर करना। तो बेटा जब tan a + b, ये मैंने करा भी रखा, आपको टाइप में बताया था मैंने, और जिन बच्चों ने पीछे वो देखा हुआ उन बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, tan a + b आपको दिया है और दूसरा आपके पास है बेटा यहाँ पर एंड आपको दे रखा है tan a - b। अब मैंने कहा था इसमें हर बार क्या होता है, आप tan - b 1/√3 है आपके पास। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो a + b होगा बेटा वो किसके होता है, ये हमने पढ़ा था 0 से 90 के बीच में, और a किससे बड़ा, b, ये मैंने करा भी रखा, पीछे यही सवाल था वो। तो क्या करते हैं इसमें बेटा, तो tan a + b बराबर में √3 है। तो पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, इसी में 10 में ही √3 वैल्यू चेक करते किसकी है। तो आपको पता है सर ये √3 10 में 60 की वैल्यू होती है, तो मेरा a + b आ जाएगा बेटा, कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद आपका जो सेकंड वाला है ना 10 a - b, और इस वाले को हम लिख देंगे 1/√3।
तो मुझे बताओ ये 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर ये 10 30 की वैल्यू होती है। तो a माइनस बी आपका कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। इसको हम सेकंड ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं। तो जब फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करोगे तो ये आपका माइनस करने का तरीका, प्लस भी कर सकते हैं जो अच्छा लगे। तो जब माइनस करोगे तो माइनस हो गया, प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। ये प्लस प्लस कितना 2b, 60 में से 30 गया तो कितना है बेटा? 30 बचा। तो 2 से कैंसिल हुआ तो b तो आ गया बेटा 15। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुटिंग, हमने पढ़ा ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन कहाँ रख देंगे बच्चों? फर्स्ट में रख देंगे। तो a प्लस बी है 15 और ये है बेटा 60, तो a आ जाएगा 60 माइनस का 15, तो a आपका आया 45। तो आपको दिख रहा है कि a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, और a प्लस बी करते हो तो 60 आता है, और 60 जो है बच्चों किसके बीच में आ रहा है? 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ये तरीके से, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद बच्चों एक चौथा क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स टाइप का है, उसको हम समझते हैं कैसे कैसे करना है, और उसका मैं आपको रीज़न दूंगा कि इसका क्या चीज़ सही होनी चाहिए थी, क्या चीज़ गलत होनी चाहिए थी, समझते हैं। ये तब तक नोट कर लो पॉज करके आराम से, ठीक है। पॉज करके आराम से नोट करते रहिए बेटा, ठीक है ना। हटा दूँ। अगला सवाल है बेटा, नेक्स्ट वाला आपको दिया है, गिवन क्या है आपको दे रखा। फोर्थ क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। चौथे का पहला पार्ट कह रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है, ऐसा बोल रहा है कि अगर ये क्या आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं आपको वैल्यूज़ यहाँ पर देख के बता रहा हूँ बेटा। एक बात ध्यान में रखना है इस बात को, ये अगर एक वैल्यू, अगर ए और बी की हम बात करें, ए और बी अगर मान लो ए भी अगर हम 0 रख दें, बी भी अगर 0 रख दें, तब तो ये सेटिस्फाई करता है, पर ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं करता। जैसे मान लो अगर मैं दोनों में रखा, LHS लिया, यहाँ पे LHS लिया तो साइन यहाँ आएगा बेटा 0 + 0, यहाँ मैंने चेक के देखा तो साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। और इसी में अगर मैं इसका RHS वाला पार्ट लेता हूँ तो साइन ए की जगह 0 प्लस साइन बी की जगह 0, तो साइन 0 0 कॉस साइन 0 0 0 0 धर दो तो आंसर। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बेटा अगर सोचो ए में रख दूँ 30 और बी में रख दूँ 60, अगर इसके अलावा इनके अलावा 0 0 के अलावा कुछ और रख दिया जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ध्यान देना, हमने मान लो बेटा LHS लिया, LHS में क्या है, साइन है, ए कितना है 30, बी कितना है बेटा 60, तो साइन 30 और 60 कितना होता है 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये तो दिखा दिया। RHS की वैल्यू की बात अगर हम करें तो RHS क्या है बेटा, साइन ए कितना है 30 है, और यहाँ आएगा बेटा बी की जगह पर साइन ए साइन बी, तो यहाँ रखा 30 और क्या 60, साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है। दोनों में एलसीएम बेटा 2 आया, 1 + √3। अब मुझे बताओ यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 + √3 आ रहा है, क्या दोनों आपस में बराबर है? तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कह रहा है ये फॉल्स होता है, क्योंकि इसका सही जो आंसर होगा वो ये होता है। अगर हम एक्चुअल बनाएं तो क्या होता है इसका सही आंसर, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ये होना चाहिए था। जो इसने लिखा है ये हमारा एकदम गलत है, क्योंकि आपको पता है ए और बी अगर मैं 0 0 रखना तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फॉर्मूला वो होता है जो सब के लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो सही स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होना चाहिए था। अगली बात की वैल्यू की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। जब थीटा बढ़ता है तो मतलब क्या कह रहा है, थीटा जब बढ़ रहा है, थीटा मतलब यही है 0 30 45 60 और 90, यानी कि अगर हम देखें बेटा जब थीटा 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ है, देखो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो हम ये कहते हैं कि जब यहाँ बेटा जो थीटा की वैल्यू है, अगर वो 0 से जा रही है 90 डिग्री की तरफ तो साइन थीटा की वैल्यू किस तरफ जाती है बेटा, 0 से किस तरफ जाती है, 1 की तरफ जाती है। तो इसका लिए बिल्कुल सही कह रहा है कि जब थीटा बढ़ता है तो आपका साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक चलेगी बेटा, 1 तक। अब तो इसका हम ये बोलेंगे ये जो इसका स्टेटमेंट है बेटा वो बिल्कुल सही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखो
कॉस में देखते हैं, थीटा तो ठीक है 0 से 90 डिग्री तक बढ़ा, लेकिन कॉस थीटा को देखो पहले 1 था, बाद में बेटा 0 हो गया, तो ये बढ़ थोड़ा रहे तो घट गया ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब अगले क्वेश्चन में थर्ड में हम बात करें जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक तो बढ़ी है तो ठीक है हम गए, लेकिन जो कॉस थीटा है ना, लेकिन जो बेटा कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज़ हो गई, कहाँ ये, तो इसका सही क्या होना चाहिए था कि जब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ऐसा लिखना इसको चाहिए था। तो पहला तो ठीक है, पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे क्या कि जो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था बेटा कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस घट रही है, ठीक है ना, घट रही है, देखो ये वैल्यू घट रही है यहाँ पे 1 से 0, और आपको कह रहा है कि कब जब थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा बढ़ता है, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा क्या है, फॉल्स है। अगला कहता है बच्चों, चौथा वाला पार्ट दे रखा है, चौथा वाला पार्ट दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये कह रहा है कि ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो हम बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, जैसे हमको समझा रहा हूँ, अगर मान लो थीटा क्यों नहीं साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं थीटा की हर वैल्यूज़ के लिए, हम चेक करते हैं। देखो साइन थीटा बराबर 0 डिग्री पर देखें और कॉस देखें, यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 1 है, क्या बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि साइन 30 पे ये हाफ है, ये बेटा √3/2 क्या है, बराबर है, ये देखो बराबर है। तो एक वैल्यू अगर थीटा 45 होता है तब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, मैंने पीछे ही बताया था, और अदर वैल्यूज़ के लिए बराबर नहीं होती है। तो हमको पता है, यहाँ पर हम इसको ठीक करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन बच्चे थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और वैल्यूज़ के लिए नहीं होता, क्योंकि और वैल्यूज़ में आपको पता है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। पांचवा कहता है फोर्थ, तो ये वाला हमारा क्या है, ये भी फॉल्स है, ये बेटा फॉल्स था, और थर्ड वाला मैंने कहा ये ट्रू हमारे पास है। इसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास आता है इसका फिफ्थ पार्ट में कहता है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, यानी कि जब कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है, कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है जब ए बच्चों आपका कितना आता है 0 डिग्री। तो चेक करते हैं, कॉट 0 डिग्री की हम बात करें तो आपको पता है कॉट 0 डिग्री बच्चों, कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कॉट 0 किसका उल्टा होता है, 10 का होता है। अगर हम ऐसे लिखे तो 1/10 0, 10 का उल्टा होता है, तो ये कितना आएगा बेटा 1/0, तो ये नॉट डिफाइन, मतलब ऐसे ही याद रख रहे तो आपको दिख रहा है साफ साफ ऐसे भी यहाँ पे कि कॉट 0 कितना होता है बच्चे, नॉट डिफाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्या है कि ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका ट्रू होगा। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को 8.2 एक्सरसाइज समझ में आए होगी जितने मैंने आपको कराए हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।